मैं पहुंचा हूं महिष्मती, जिसका प्राचीन नाम महिष्मती था और आज इसको महेश्वर बोला जाता है। यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध एक फोर्ट है जो कि देवी अहिल्या जी द्वारा बनवाया गया था और यहाँ का क्या इतिहास है। और कुछ लोग बोलते हैं कि अहिल्या देवी जी ने अपने जो पुत्र है खुद से उनको मरवाया था। तो क्या है उस इतिहास में, सच्चाई में, आप सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। और आज महाशिवरात्रि का महापर्व है तो यहाँ पर मैं आया हूँ और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आए हैं। तो चलिए वो लोग को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज है महाशिवरात्रि महापर्व और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आए हैं। तो दोस्तों ये है अहिल्या माता जी के फोर्ट का प्रथम द्वार है ना, जिसको हाथी द्वार भी बोलते हैं है ना। यहीं से आपको प्रवेश करना रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने श्रद्धालु आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आए हैं। पालकी है जहाँ पर माता जी मंदिर के दर्शन करने जाती थी शिव जी के, और ये आज भी पालकी वैसे आप यहाँ पर देख सकते हो अहिल्या माता जी की। और ये राजवाड़ा है, अब यहाँ पर देख सकते हो कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं महाशिवरात्रि महापर्व पर। और यहाँ पर पूरा राजवाड़ा, और यहाँ पर प्राचीन समय की तोप भी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी लंबाई लगभग 15 से 20 फीट के समथिंग है। तो ये रही वो तोप ना, ये इसके अंदर गोले डाले जाते थे। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये राजवाड़ा है ना, इसके अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। और यहाँ पर काफ़ी आपको सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 11,000 शिवलिंग बनाए गए हैं, जो कि परंपरा काफ़ी प्राचीन बताई जा रही है। देवी अहिल्याबाई के समय से ये चीज़ें चलती आ रही है जन कल्याण के लिए, और आज भी यहाँ पर इसका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो महेश्वर राजवाड़ा, आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी है ना। तो एक एक चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है उनके समय के अस्त्र और शस्त्र, और ये कुछ बंदूकें हैं है ना, देवी अहिल्या जी के समय की। आप यहाँ पर देख सकते हो है ना, पुराने समय के, प्राचीन समय के अस्त्र शस्त्र कैसे होते थे, तलवारें। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये है यहाँ पर कोठार गृह है ना, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अहिल्या माता जी। और यहाँ पर चीज़ें देखो, और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राजमाता अहिल्या जी थी, उनको राजमाता इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपने लिए ज़्यादा महल नहीं बनवाया था। इसी गादी पर सामान्य व्यक्ति की तरह बैठकर वो बड़े बड़े फैसले करा करती थी, और जो उनका जीवन था वो जनता के लिए समर्पित था, और अपनी जो जनता है उनको काफ़ी वो प्रेम करते थे। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी है ना। जब आप यहाँ पर आते हो, काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी है जो कि इंस्पायर करती है। तो
ये उनके कुछ पूर्वजों की तस्वीर लगी है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको उनकी मूर्ति भी देखने को मिलेगी। और ये उनका आप देख सकते हो जो होलकर राज्य चिन्ह था वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था। उसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देख सकते हो जो भी नज़ारा देख रहे हो ये पूरा राजवाड़ा है ना। यहीं पर अहिल्या माता का राज दरबार हुआ करता था और इसी घर में वो रहा करती थी। मैं अभी खड़ा हूँ राजवाड़ा, और इसी राजवाड़े में जो अहिल्या माता जी के पुत्र मालेजी राव थे उनकी मृत्यु को लेकर एक कहानी रहती है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक समय क्या होता है कि मालेजी राव यहाँ से रथ लेकर गुजर रहे थे और जो गाय का बछड़ा है वो रथ की चपेट में आता है। इस घटना को मालेजी राव जो होलकर है अहिल्या माता जी के पुत्र वो नज़रअंदाज करते हुए चले जाते हैं। बाद में बछड़े के पास गाय आकर बैठ जाती है और इस घटना का पता अहिल्या जी माता को लगता है और वो काफ़ी दुखी होती है। और ऐसा करने पर वो अपने पुत्र को दंड देती है कि जिस प्रकार उन्होंने अपने रथ के नीचे बछड़े को चपेट में लिया, उसी रथ से हाथ पैर बांधकर अपने ही पुत्र को उन्होंने आदेश दे दिया कि इनके हाथ पैर बांधकर इनको रथ के नीचे कुचल दिया जाए और इनको मृत्युदंड दिया जाए। ऐसा सब दरबारी करने का मना कर गए थे, लेकिन जो अहिल्या माता थी वो न्याय की देवी थी। उन्होंने स्वयं रथ पर चढ़कर सारथी बनी और अपने पुत्र को कुचलने लगी रथ से। लेकिन वहाँ पर वही गाय आती है जिसका बछड़ा मर जाता है और वो गाय बार बार हटाने पर भी नहीं हटती। तो दरबारियों ने कहा कि जो गाय है वो नहीं चाहती कि अपने ही माता के हाथों एक पुत्र का वध हो और उन्हें श्राप लगे। इसलिए दरबारियों के कहने पर कि मालेजी राव को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और उनके पुत्र की जान बच जाती है। तो ये थी एक कहानी जो कि उनके पुत्र की मृत्यु से जुड़ी हुई थी। और बाद में उनकी जो मालेजी राव थे उनकी मृत्यु कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण होती है। राजवाड़ा घूमने के बाद दोस्तों हम जा रहे हैं अहिल्या माता जी की प्रतिमा के पास। यहाँ पर आपको एक प्रतिमा देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर काफ़ी मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो प्रतिमा है उस पर कुछ अंकित किया गया है। ये प्रतिमा की ऊंचाई काफ़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अहिल्या माता जी की। तो अहिल्या माता जी की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं अब फोर्ट के अंदर, और ये है प्रवेश द्वार जहाँ से आप फोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हो। और यहाँ पर आपको नर्मदा नदी भी देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको माहेश्वरी साड़ी का एक उपभोग देखने को मिलता है जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप आते हो तो व्यू आपको दिखता है। यहाँ पर ये है प्रवेश द्वार जहाँ से आप किले के अंदर जाते हो। और यहाँ से आप अगर व्यू देखोगे तो आपको बाहर से काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पर। इस द्वार जहाँ से आप किले के अंदर आते हो और यहाँ पर आपको
वास्तुकला में नागौर शैली में आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको अलग अलग वास्तुकला देखने को मिलेगी। कुछ आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ संगीत की चीज़ें, कुछ मूर्तियाँ और कुछ देवी देवता यहाँ पर सारी चीज़ें अंकित की गई है। ये जो पूरा किला है ये पूरा वास्तुकला के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है और बनाया गया है। यहाँ पर 2023 16 दिसंबर को इतिहास का ये है प्रवेश द्वार जहाँ से हम किले के अंदर आए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो महाशिवरात्रि का महापर्व है, इसीलिए यहाँ पर आज इतनी भीड़ है। और भी जो दिन होते हैं उनमें भी बाहर के टूरिज्म आते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको प्राकृतिक का सौंदर्य देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक नर्मदा नदी भी है जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वास्तुकला का यहाँ पर अच्छा परिचय देखने को मिलता है कि जिस समय आधुनिक मशीनें नहीं थी उस समय भी इतने अच्छे शिल्पीकार थे और वास्तुकला से यहाँ पर इस किले को निर्मित किया गया है। ये 4 प्रकार की वास्तुकला का इसमें यूज़ किया गया है। फर्स्ट राजपूताना, और उसके बाद मुगल, और उसके बाद मराठा। तो ये है वो प्रवेश द्वार जहाँ से हम किले के अंदर इंटर हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है तो आपको काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं ये मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। कि दूसरे यहाँ पर आप देख सकते हो ये देवी अहिल्या जी के समय से नंदी है और यहाँ पर जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना है। और उसी समय यहाँ पर और जो पुरानी यहाँ पर आप देख सकते हो कलाकृतियाँ और आप दर्शन कर सकते हो यहाँ पर। तो अब हम जानते हैं महेश्वर के प्राचीन इतिहास के बारे में। महेश्वर का प्राचीन नाम महिष्मती था और यहाँ के जो राजा उस समय हुआ करते थे वो सहस्त्रबाहु थे, जिन्होंने रावण को भी कैद कर लिया था, उसको बंदी बना लिया था। और जो रावण था उसकी शीश पर 11 दीपक जलाती थी रानियाँ उसकी निंदा करने के लिए, जो कि आज भी यहाँ पर 11 दीपक सहस्त्रबाहु मंदिर में आपको दिखाऊंगा वहाँ पर जलाया जाता है। और यहाँ पर जो परशुराम थे उनका युद्ध भी सहस्त्रबाहु से हुआ था। और जो सहस्त्र धारा है वो सहस्त्रबाहु की भुजाओं से ही प्रकट हुई, यानी कि जो जल था वो रोका गया था सहस्त्रबाहु के द्वारा, जहाँ से सहस्त्र धारा में नर्मदा माता बहने लगी थी। और जो अहिल्या देवी जी है उनका इतिहास प्रारंभ होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की वो बेटी थी और जो मराठा साम्राज्य है, जो होलकर साम्राज्य है, उसकी वो महारानी थी, जबकि इंदौर की वो महारानी थी। और बाद में उन्होंने उनके पति जो मल्लाराव जी जो उनके ससुर थे और जो खंडेराव जी उनके पति थे, दोनों की मृत्यु के बाद जो माता ने यहाँ महेश्वर में राजधानी इसको बनाया